हमारा चैप्टर चल रहा था ट्रायल बैलेंस 11th में अकाउंट्स में, और ट्रायल बैलेंस चैप्टर में मैंने आप लोगों को ये इमेज बोला एक बार पढ़ने के लिए, डेबिट क्रेडिट बताया मैंने, क्या चीजें डेबिट होती है क्या क्रेडिट होती है, ये अलग अलग नाम बताए, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के। रेंट कमीशन ब्रोकरेज इंटरेस्ट मैंने बोला डेबिट क्रेडिट नहीं बताया हुआ तो डेबिट करना रेंट कमीशन ब्रोकरेज इंटरेस्ट को। फिर ये अलग अलग स्टूडेंट्स डाउट्स पूछ रहे थे कि लीजहोल्ड प्रीमाइसेस क्या होता है, प्रोडक्टिव वेजेस, चैरिटी, डोनेशन, जनरल रिजर्व, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट्स, contribution towards provident fund, apprentice premium, audit fees, interest on capital, interest on drawings, और अभी आज का टॉपिक ये बेटर रिजर्व भी कल बता दिया। अभी आज का टॉपिक ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय क्या होता है बेसिकली, सिंपल भाषा में बोले तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस होता है। हम लोग जब भी गुड्स को, अपने प्रोडक्ट्स को, गुड्स को विद इन द बाउंड्री लिमिट्स ऑफ अवर सिटी, हम जिस सिटी में रहते हैं उसकी कुछ बाउंड्रीज होती है, कुछ म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स होती है, उन म्युनिसिपैलिटी लिमिट्स के अंदर, अपने शहर के अंदर गुड्स लेके आते हैं तो हम लोगों को गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करनी पड़ती है, उस टैक्स को ऑक्ट्रॉय बोलते हैं। ठीक है, तो द टैक्स पेड बाय आवर बिजनेस टू गवर्नमेंट फॉर bringing the goods inside the municipality limits, inside the municipality limits of our city. The tax paid by our business to government for bringing the goods inside the municipality limits of our city is called ऑक्ट्रॉय। अब सीधी बात है, ऑक्ट्रॉय जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है। दिस इज एन एक्सपेंस फॉर आवर बिजनेस, एंड आपको मालूम है कि सारे के सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। सो इट हैज अ डेबिट बैलेंस। ऑक्ट्रॉय एक एक्सपेंस होता है और सारे के सारे एक्सपेंसेस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अब जैसा ऑक्ट्रॉय होता है, जिस तरीके का ऑक्ट्रॉय होता है, सेम उसी तरीके से कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि ऑक्ट्रॉय में हम लोग गुड्स लेके आते हैं सिटी के अंदर, शहर के अंदर, जिस शहर में, जिस सिटी में या जिस डिस्ट्रिक्ट में हम बिजनेस करते हैं, उस सिटी के अंदर गुड्स लेके आते हैं तो ऑक्ट्रॉय पे करते हैं। उसी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी हम लोग तब पे करते हैं जब हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदते हैं। अगर हम किसी दूसरी कंट्री से गुड्स खरीदें और अपनी कंट्री में लेके आए तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी भी हमारा एक्सपेंस होता है, वो भी डेबिट होता है। अब देखो, मैं यहाँ पे सिटी की जगह पे सिर्फ कंट्री कर दूंगा, बाकी सब सेम। देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। द टैक्स पेड बाय आवर बिजनेस, द टैक्स पेड बाय आवर बिजनेस टू गवर्नमेंट फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स inside the limits of our country is called custom duty और import duty। तो जब हम दूसरी कंट्री से कुछ गुड्स खरीदते हैं तो हम लोगों को इंपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट टैक्स पे करना पड़ता है। अब इंपोर्ट टैक्स भी हमारा एक्सपेंस है और ये भी हमेशा डेबिट होता है। इंपोर्ट ड्यूटी भी हमारा एक्सपेंस है और ये भी हमेशा डेबिट होता है। फिर किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, सर रॉयल्टी क्या होता है? तो रॉयल्टी क्या होता है?
अगर आप लोगों का कोई मान लो फैशन इंडस्ट्री है, कपड़े का बिजनेस है, या वॉलेट पर्स वगैरह बनाते हैं, या बेल्ट बनाते हैं, या टाई बनाते हैं, कोई भी फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, या ज्वेलरी बनाते हैं, तो मान लो आप ज्वेलरी मैन्युफैक्चर, ज्वेलरी का आपका बिजनेस है, तो ज्वेलरी में आप लोगों को मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिजाइनिंग। तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल एक ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर हैं, हम ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, तो जितना पैसा हम डिजाइनर को पे करेंगे न्यू डिजाइन बनवाने के लिए, वो पैसा हमारे लिए एक्सपेंस है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी इज बेसिकली डिजाइन बनवाने का खर्चा, द फीस पेड बाय अस टू द डिजाइनर। अब वो डिजाइनर किसी भी चीज का हो सकता है, कपड़े का भी डिजाइनर हो सकता है, ज्वेलरी का भी डिजाइनर हो सकता है, एक्सेसरीज जैसे जूते वगैरह, बेल्ट वगैरह, वॉलेट वगैरह, किसी भी चीज का वो डिजाइनर हो सकता है। तो फीस पेड बाय अस टू द डिजाइनर ऑफ द प्रोडक्ट इज कॉल्ड रॉयल्टी, इज कॉल्ड रॉयल्टी। और रॉयल्टी भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, ये मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट करूंगा। रॉयल्टी भी हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और क्योंकि ये एक्सपेंस होता है इसलिए ये भी डेबिट होता है। रॉयल्टी भी हमारा एक्सपेंस है जो हम डिजाइनर को पैसे पे करेंगे, न्यू डिजाइन बनवाने का पैसा, ठीक है। ये भी हमारा एक्सपेंस होता है, ये भी डेबिट होता है। तो मैंने आज के लेक्चर में अभी तक ऑक्ट्रॉय बताया, कस्टम ड्यूटी बताया, और रॉयल्टी बताया। पहले इतना लिखो, फिर मैं और भी आगे टर्म्स और भी आप लोगों के डाउट्स बताता हूँ। शुरू करो, लिखना शुरू करो बेटा। ओके, ऑक्ट्रॉय लिख लेना, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लिख लेना, रॉयल्टी। इसके बाद जो है रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट बहुत सिंपल होता है। अगर हमारे गुड्स बाय रेलवे आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो हम लोग रेलवे कंपनी को जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पे करेंगे हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको रेलवे फ्रेट बोलते हैं। बहुत सिंपल है। द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस paid by our business to the railway company for transporting our goods is called railway freight, ठीक है। हमारे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, ट्रेन में जो भी लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक पैसेंजर ट्रेन होती है और एक मालगाड़ी होती है। मालगाड़ी को हम लोग वैगन भी बोलते हैं, जो मालगाड़ी के डब्बे होते हैं उनको वैगन्स बोलते हैं, वैगन्स। तो अगर हमारा मालगाड़ी में गुड्स आ रहे हैं या गुड्स जा रहे हैं, तो जो पैसा हम लोग रेलवे कंपनी को पे करेंगे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस का, उसको रेलवे फ्रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, ओके, रेलवे फ्रेट भी हमारा एक्सपेंस है, तो ये भी डेबिट होता है। तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूं, दिस इज अवर एक्सपेंस, सो इट इज डेबिटेड इन ट्रायल बैलेंस। दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ आवर बिजनेस, सो इट इज अ डेबिट बैलेंस। ट्रेड एक्सपेंस मतलब सिंपल, गुड्स खरीदने और गुड्स खरीदने और बेचने का खर्चा। इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, ट्रेड एक्सपेंसेस का कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, बस गुड्स खरीदने और बेचने का खर्चा, ट्रेड करने का खर्चा, कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है इसकी, ठीक है। सन्ड्री और नॉर्मल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। तो इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, नॉर्मल जो रोज के खर्चे होते हैं हमारे, तो ये भी हमारा एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट होगा, ठीक है। इसके बाद ओके, और कोई स्टूडेंट का डाउट है नहीं? अभी और भी डाउट्स होंगे मैं स्टूडेंट से पूछूंगा, तो उसके यहाँ पे इसके नीचे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
फिलहाल जहां से आपका लिखना बाकी है, रॉयल्टी हो गया, अब रेलवे फ्रेट लिखो और ट्रेड एक्सपेंस लिखो, इतना लिखो सब लोग फटाफट।